मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है भारत से इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में जाने से पहले किन किन बातों के पर विचार करना जरूरी है। नंबर 1, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कनाडा में वो जा रहे हैं वो DLI लिस्ट में है या नहीं है। DLI की फुल फॉर्म होती है डिजाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये होता है कि यदि वो संस्था आपसे कोई हेराफेरी करती है तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसकी गारंटी देती है। दूसरा क्या है कि जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो उसके लिए आपको PGWP, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहलाता है के नाम से पुकारा जाता है। झटका फार्मूला है, 1 साल की पढ़ाई करोगे 1 साल का PGWP मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करोगे तो 3 साल का PGWP आपको मिलेगा। तो आप ये पहले देख कर जाओ कि जिस भी संस्था में आप पढ़ाई करने के लिए कनाडा में जा रहे हो उसके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसको देखने के लिए आप गूगल बाबा के पर जाओ, लिस्ट ऑफ DLI अप्रूव्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नाम है। आप उसको वेरीफाई कीजिए कि वो DLI नंबर है या नहीं है। फिर जो कोर्स है उसके लिए PGWP अवेलेबल है या नहीं है। एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स विदाउट PGWP होते हैं, कुछ PGWP के साथ होते हैं। तीसरा लोकेशन, देखो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो लोकेशन कनाडा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बड़े शहर में है उसकी फीस ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर क्या है, नंबर 4 फीस। बड़े शहर की बड़ा घराना बड़ी फीस, छोटा शहर कम फीस आप में पढ़ाई कर सकते हो। और स्पेशली जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, भारत में किसान हैं, उनके बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ वो जाएंगे तो उनके लिए कम फीस कम खर्चे में उनका पढ़ाई खत्म हो सकती है। नंबर 5, फ्यूचर एस्पेक्ट्स। आप जो भी कोर्स चूज कर रहे हो उसके फ्यूचर के बारे में देखो कि उसकी वहाँ कनाडा में डिमांड है या नहीं है। ये आप कहाँ से देख सकते हो, आप कनाडा जॉब बैंक के पर जाइए, वो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ देखिए कि आपका कोर्स करने के बाद आपकी कौन सी जॉब मिलेगी, उसकी क्या तनख्वाह होगी, इसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। यदि वो कुछ साल आप जॉब करके आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। नंबर 6 एंड 7 देखो दोनों कंबाइंड है। जो भी कोर्स आप कनाडा में ले रहे हो उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, आपकी लास्ट पढ़ाई के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, उन्हीं दोनों में रिलीवेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से आर्ट्स करके जा रहे हो कनाडा में इंजीनियरिंग कर रहे हो, या भारत में इंजीनियरिंग कर रखी है कनाडा में आप आर्ट्स में जा रहे हो। इन बात का खास ध्यान रखा जाए। नंबर 8, जो आप कोर्स कनाडा में करने जा रहे हो क्या आपको कनाडा में वो पक्के करा सकेगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलरेडी कनाडा में 4 लाख से लेकर 5 लाख लड़के और लड़कियां घूम रहे हैं जिनको पक्का नहीं किया जा रहा है, और वो LMIA के ऊपर कम से कम 25 से 30 लाख रुपया फिर लगा के उसको अचीव करते हैं। आप यदि उस काम से बचना चाहते हो, देखो कनाडा एक इंडिया की तरह नहीं है कि कोई भी वहाँ घुस जाओ और आप कोई भी काम कर लो। बेसिकली आप कौन सी विद्या की योग्यता है, आपने किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, किस चीज़ की आपके पास लाइसेंसिंग है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर क्या है, रूम रेंटल कॉस्ट। जिस शहर में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें कमरा कितने का मिलेगा, ये आपको शहर का नाम आगे kijiji डालो, उसके अंदर रूम फॉर रेंट आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, नए मकान की वहाँ कीमत कितनी है, इसको देखने के लिए सेम उस शहर का नाम kijiji पे जाओ या उस शहर का नाम क्रेगलिस्ट पे जाओ, उसके अंदर रूम रेंटल की कॉस्ट आप निकाल सकते हो। नए मकान की कीमत वहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। नंबर 11, एरिया। जिस भी आप स्टेट में जा रहे हो वो प्लेन
स्टेट है या माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया मीन्स वो हिमाचल प्रदेश की तरह होगी। प्लेन एरिया है जैसे पंजाब और हरियाणा प्लेन है, वहाँ पे गाड़ी चलाने में आसानी होती है। जब स्नो पड़ती है तो वहाँ गाड़ी आप आसानी से चला सकते हो। आप ट्रक का लाइसेंस इजीली ले सकते हो क्योंकि आपने वहाँ पे टेस्ट पहले ट्रेनिंग लेनी है, फिर आपने टेस्ट देना है। आगे है नंबर 12 वेदर। उस स्टेट का वेदर कैसा है, क्योंकि कनाडा एक कोल्ड कंट्री है, इंडिया भारत एक हॉट कंट्री है। नंबर 13 फ्यूचर जॉब प्रॉस्पेक्ट। जो भी आप कोर्स करने जा रहे हो या नौकरी करने जा रहे हो उसके बारे में, उसका फ्यूचर में भविष्य में उसका स्कोप क्या है, तनख्वाह कितनी मिलेगी, आपका खर्चा पूरा होगा या नहीं होगा, आप घर पैसे वापस भेज पाओगे नहीं भेज पाओगे, ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा पटियाला पंजाब में इंडिया के अंदर ऑफिस है। सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप फ़ोन के ऊपर हमारे से इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।